नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं मेरे अपने चैनल में। और आज के नए एपिसोड में मैं एक नई कुंडली लेके आया हूं। और आज के एपिसोड में पहले की तरह दो कुंडली यहां पे लूँगा। और सबसे पहले जो कुंडली है यहां पे जो है वो है अनुज मुखर्जी की। पर एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहता है, अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहता है, अपने जो क्वेश्चन है वो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हो अपने बर्थ डिटेल के साथ, या फिर कमेंट बॉक्स पे भी आप डाल सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द जो है आपकी वीडियो जो अपलोड करूँ यूट्यूब पे और आपकी समस्या का समाधान हो। इसके अलावा कोई भी अगर पर्सनली मुझसे अपने बारे में जानना चाहता है, ये कोई राज्यों के बारे में जानना चाहता है, कोई भी टॉपिक है, कोई भी आपकी दिक्कत है, परेशानी है, पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा। और इसकी जो चार्जेस हैं वो बहुत ही कम है, ठीक है, आपको बिल्कुल ही कम चार्जेस लगेंगे। और इस बारे में जो आपको डिटेल मिलेगी वो मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके ले सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड, जो कि है सबसे पहले कुंडली जो है वो है अनुज मुखर्जी की। तो ये मुखर्जी जो है, अनुज जी जो है, उनकी जो बर्थ डिटेल है उसमें इनका जन्म जो है वो हुआ है 29 अक्टूबर 1996 का। और जो जन्म समय है वो है 9:59 का रात का, ठीक है। और रहने वाले हैं, जन्म स्थान जो है वो है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। इनके जो प्रश्न था वो था कि जो मेरे ग्रह हैं कुंडली में, ग्रह की स्थिति जो है वो कैसी है, कैसे फल जो है मुझे वो ग्रह जो दे रहे हैं कुंडली में। तो चलो देखते हैं इनकी कुंडली जो है, जिस हिसाब से इनकी कुंडली बनी हुई है और ग्रहों की स्थिति के हिसाब से देखते हैं कि क्या इनके जो ग्रह जो है फल दे रहे हैं, और उनको सारी की सारी डिटेल जो है कैसे इनकी चल रही है उस तरीके से हम बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, कुंडली में मैं जा रहा हूँ, लगन कुंडली की यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं। और लगन कुंडली में इनकी जो कुंडली है वो है मिथुन लगन की कुंडली, ठीक है, क्योंकि लगन में 3 नंबर लिखा हुआ है तो ये मिथुन लगन की कुंडली हुई। और लगन में कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है। उसके बाद बात करूँ मैं द्वितीय भाव की, द्वितीय भाव में भी कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है। उसके बाद बात करूँ तो मंगल जो हैं वो बैठे हुए हैं तृतीय भाव में, सूर्य की राशि सिंह में। उसके बाद शुक्र और राहु जो है उनकी स्थिति बनी हुई है चतुर्थ भाव में, बुध की राशि कन्या में। उसके बाद बात करूं पंचम भाव की, तो पंचम भाव में सूर्य और बुध जो है वो विराजमान है, शुक्र की राशि तुला में, ठीक है। षष्ठम भाव जो है वो खाली है, वहाँ पे कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है। और उसके बाद गुरु की बात करूं तो गुरु जो है वो विराजमान है अपनी ही राशि में, अपनी स्वयं की राशि में, धनु राशि में, ठीक है। तो यहाँ पे तो राजयोग का निर्माण भी होता है, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद अष्टम भाव जो है वो खाली है, वहाँ पे कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है। और उसके बाद नवम भाव जो है वो भी खाली है, वहाँ पे कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है। शनि जो हैं वो बैठे हुए हैं केतु के साथ गुरु की राशि मीन में, ठीक है। उसके बाद 11वां भाव खाली है और 12वें भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं अपनी उच्च राशि में, वृष राशि में, 12वें भाव में, ठीक है। तो ये जो है ग्रहों की स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। अब जैसे कि इनको क्वेश्चन था उस हिसाब से हम सारा का सारा जो है वो देखते हैं कौन से ग्रह कैसे कैसे काम कर रहे हैं। देखिए, लग्नेश जो है वो बुध है, और बुध कहाँ पे बैठा हुआ है आपका पंचम भाव में। देखिए, पंचम भाव में बैठा हुआ है क्योंकि ये मिथुन लगन की कुंडली में जो बुध लग्नेश जो है वो लगन और साथ में चतुर्थ भाव का स्वामी होता है। और बैठा कहाँ पे, आपके शिक्षक स्थान पे, शिक्षक स्थान पे, आपके लव रिलेशन के स्थान पे, संतान भाव के स्थान पे। तो देखिए, ऐसे जो व्यक्ति है जो मिथुन लगन का होता है, बुध का जो प्रभाव है उन पे काफ़ी ज़्यादा रहता है। और साथ में ऐसा व्यक्ति जो होता है, देखिए बुध का यहाँ बैठना, पंचम भाव में बैठना, शिक्षा से संबंधित बुद्धि जो है ऐसे इंसान की काफ़ी तीव्र होती है। और बात करूँ बल की, तो देखो बुध जो है वो तुला राशि में 10 डिग्री पे बैठे हुए हैं, ठीक है। हालांकि अस्त हैं तो यहाँ पे वैसे तो बुध का प्रभाव रहेगा ऐसा नहीं है नहीं रहेगा, पर सूर्य के साथ अगर अस्त हैं तो प्रभाव जो है वो उसमें कमी आती है, फल में कमी आती है। तो पंचम भाव से रिलेटेड यहाँ पे फल नहीं दे पाएंगे। इसके अलावा अगर आप रत्न धारण करते हैं तो रत्न धारण करने से आपका जो लगन का और साथ में चतुर्थ भाव का जो स्वामी है, क्योंकि स्वामी है बुध, तो उसके प्रभाव जो है उन पर भी आएगा। और साथ में उनकी दृष्टि जो है वो आपके 11वें भाव में पड़ रही है, तो वहाँ पे भी अच्छे रिजल्ट देंगे। लेकिन पहले बुध जो है वो, क्योंकि अभी अस्त हैं, तो अस्त की स्थिति में बुध जो है रिजल्ट देने में देरी करते हैं या नहीं देते हैं, ठीक है।
तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि जैसे बुध की बात मैं करूं, जैसे मैं बता रहा था कि बुध जो है लग्नेश है, तो लग्नेश जो है जो बैठा हुआ है शीर्षक स्थान पे, तो ऐसे इंसान जो है शिक्षक क्षेत्र में काफ़ी तरक्की करता है और काफ़ी जो है जल्दी जो है चीज़ें समझ जाता है। ऐसा नहीं है कि दिक्कत आती है, ठीक है। हाँ, क्योंकि बुध यहाँ पे अस्त है तो उसमें कमी आ सकती है, ठीक है। उसके अलावा बात करूँ मैं गुरु की, तो देखो गुरु की दृष्टि भी लग्न में पड़ रही है और गुरु जो है यहाँ पे पंच महापुरुष योग निर्माण करता है, जिसको हंस नाम का जो पंच महापुरुष योग बनता है वो निर्माण हो रहा है, जिसको योग बोलते हैं, अच्छे योग बोलते हैं, ठीक है। तो इसी योग में गुरु जो है उनकी दृष्टि भी यहाँ पे पड़ रही है लगन में, तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा ज्ञान रखने वाला ज्ञानी होता है, क्योंकि गुरु का प्रभाव यहाँ पे रहेगा तो ज्ञानी भी होगा इंसान, और अच्छी आदतें जो है उनमें अच्छी जो बातें हैं और दूसरों को समझाने का जो कार्य है वो काफ़ी अच्छी तरीके से कर लेते हैं अपनी बुद्धि और अपनी कुशलता के साथ। बात करूँ मंगल की, देखिए मंगल जो है सूर्य की राशि में बैठे हुए हैं और सूर्य सप्तम भाव आपके पंचम भाव में बैठा हुआ है, ठीक है, नीच राशि में। सूर्य की बात करूँ, सूर्य 12 डिग्री पे है और यहाँ पे इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करें जैसे मंगल की, तो मंगल जो है वो तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, जो कि पराक्रम और साहस का भाव होता है। साथ में जो है या ये छोटे भाई बहनों का भी भाव होता है। तो मंगल का वैसे तो मित्र राशि में बैठे हुए हैं, दिक्कत नहीं आने वाली। यहाँ पे वो पराक्रम में वृद्धि करेंगे, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि मंगल की स्थिति, मंगल की देखो धनु आपकी मिथुन लगन में, मिथुन लगन मंगल जो है वो षष्ठम भाव और 11वें भाव का स्वामी होता है। अब क्योंकि षष्ठम भाव भी त्रिक भाव होता है, तो त्रिक भाव का स्वामी जहाँ बैठेगा उस भाव में कमी करेगा। तो यहाँ पे जैसे मैं बात करूँ तो मंगल यहाँ पे आपके पराक्रम भाव में बैठा हुआ है वैसे तो, लेकिन फिर भी अगर यहाँ बैठा है तो क्योंकि शास्त्र अनुसार जैसे मैंने आपको बताया कि त्रिक भाव का स्वामी जिस भाव में बैठेगा उस भाव में कमी करेगा, ठीक है। तो ये तृतीय भाव में बैठा है, तृतीय भाव में आपके साहस और पराक्रम में कमी करने का प्रयास करेगा, साथ ही साथ जो है वो छोटे भाई बहनों का सुख में भी कमी करेगा, ठीक है। या तो होंगे नहीं, और होंगे तो उनको आपको सुख नहीं प्राप्त होगा। बात करूं शुक्र और राहु की, तो शुक्र जो है वो नीच की राशि में बैठे हुए हैं, ठीक है। शुक्र जो है बुध की राशि कन्या में नीच के हो जाते हैं, ठीक है, और नीच के हैं, और साथ में राहु की स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। देखिए शुक्र का यहाँ पे नीच का होना आपके जो वैवाहिक जीवन है उसमें प्रेम में कमी करेगा, और यहाँ पे दिक्कत आ सकती है, प्रेम भाव जो है उसके साथ दिक्कत हो सकती है। और राहु की बात कर, राहु जो है वो वैसे देखा जाए तो मित्र राशि में बैठा हुआ है, पर फिर भी जैसे कि बात करूं यहाँ पे फिर भी आपको माता को कष्ट होगा, आपके जो सुख सुविधा है, वाहन मकान गाड़ी का जो सुख है उसमें भी कमी करेगा, क्योंकि शुक्र जो है इस भाव का वैसे कारक ग्रह है लेकिन नीच का होकर बैठा हुआ है, तो इन चीज़ों में सभी में कमी करने का प्रयास करेगा। अब देखिए जैसे कि बात करूँ मैं राहु शुक्र की, तो मैंने आपको बताया हालांकि शुक्र जो है वो पंचम भाव के स्वामी है, ठीक है, और साथ में 12वें भाव के स्वामी, तो ये भी त्रिकोण भाव के स्वामी हैं, लेकिन त्रिकोण के मालिक भी हैं। तो वैसे तो देखा जाए तो ये कारक ग्रह होते हैं, लेकिन यहाँ पे लेकिन शुक्र नीच का हो गया तो यहाँ पे दिक्कत करेगा, क्योंकि नीच का ग्रह जो है वहाँ पे दिक्कत करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि ये बैठा हुआ कहाँ पे है, चतुर्थ भाव में, ठीक है। अब देखिए बात करूँ जैसे दिन की अंश की, तो देखिए शुक्र जो है वो 6 अंश पे बैठे हुए हैं, ठीक है, तो पूर्णतः नीच के हैं, कोई इसमें संदेह नहीं है। और उसके बाद बात करूँ मैं पंचम भाव की, तो पंचम भाव में सूर्य, देखिए सूर्य जो है वो जो है शुक्र की राशि तुला में नीच का हो जाता है, ठीक है। अब नीच का है कि नहीं ये अब पता करेंगे, क्योंकि सूर्य 10 डिग्री के अंदर हों अगर इसमें तो नीच के हो जाते हैं, और 10 डिग्री से ऊपर चला जाए तो वो नीच का ग्रह नहीं रहता, ठीक है। तो सूर्य की बात करो, सूर्य जो है तुला राशि में 12 डिग्री पे चले गए हैं और वो नीचता से बाहर निकल गए हैं, तो आपको नीचता का फल नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे बुध आदित्य योग का निर्माण होगा, लेकिन बुध जो है वो अस्त हैं, तो इसके लिए आपको बुध का रत्नापरा धारण करते हैं, पन्ना धारण करते हैं, तो उसमें आपको बुध आदित्य योग का जो फल है वो यहाँ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आपकी बुद्धि जो है उसमें तीव्रता आएगी, उसमें अच्छा आपका प्रभाव आएगा, बोलने में वाणी में काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रभाव देते हैं। और साथ में दूसरी बात मैं ये करूँ कि बुद्धि के मालिक होते हैं, तो ऐसे इंसान सोच समझ के हर चीज़ जो है वो करता है,
ठीक है। सूर्य के साथ होने से, हालांकि सूर्य जो है वो उग्र स्वभाव का ग्रह है तो गुस्सा भी दिलवाता है, लेकिन बात करूं बुध आदित्य योग की तो यहाँ पे मिले जुले यहाँ पे फल मिलते हैं और काफ़ी अच्छा योग यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो पंचम भाव में बना है तो पंचम भाव में अच्छे यहाँ पे रिजल्ट मिलेंगे। शिक्षा के स्थान पे हो चाहे आपके बच्चों के स्थान पे हो तो अच्छा यहाँ पे रिजल्ट मिलने के आपके अच्छे योग है। ठीक है, और बात करूं जैसे देखिए लग्नेश को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। अगर लग्नेश मजबूत नहीं है तो आपका कोई भी योग, ठीक है, अच्छे से काम नहीं करेगा। ठीक है, तो बुध को अच्छा करने के लिए आपको पन्ना धारण करना चाहिए। देखिए इतना महंगा भी नहीं आता है पन्ना, और पन्ना धारण करने के लिए बड़ा भारी ये भी नहीं करना पड़ता कि आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें पैसे खर्च करने पड़ेंगे या है वैसा है। नॉर्मली अंगूठी बन जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगी। अच्छी क्वालिटी का लोगे, अगर अच्छी से अच्छी क्वालिटी का लोगे तो भी 3-4 हज़ार के आसपास आ जाता है। फिर भी आप जो है मतलब ओरिजिनल रत्न जो है वो ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है, ओरिजिनल रत्न लीजिए आप। अगर सोने में धारण नहीं कर सकते तो चांदी में भी धारण कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप चांदी में भी धारण कर सकते हो, लेकिन अगर सोने में करेंगे तो सबसे बढ़िया। ठीक है, क्योंकि पन्ना है, जो कोई भी रत्न जो है वो आप सोने में धारण कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने बोला था महाभारत में कि सोने में स्वर्ण में जो हूँ वो मैं हूँ। ठीक है, क्योंकि वो स्वर्ण में विराजमान है, स्वर्ण में है, क्योंकि स्वर्ण जैसा धातु नहीं होता। इतनी शुद्धता, इतना शुद्ध जो है वो सोना ही होता है। तो सोने में ही रत्न जो धारण किए जाते हैं। फिर भी जैसे चांदी की बात करूं तो चांदी में मोती धारण किया जाता है। देखिए क्यों, क्योंकि चंद्रमा है, चंद्रमा सफ़ेद चीज़ों का प्रतीक होता है, सफ़ेद चीज़ों का कार्यक्षेत्र होता है। तो ऐसे में क्योंकि चांदी भी सफ़ेद होती है तो चांदी का जो है वो उसमें रत्न धारण कर सकते हैं। फिर भी बुध का रत्न जो है चांदी में धारण कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कोई नहीं कर पाते कि सोने में धारण कर पाए, लेकिन आप चांदी में भी धारण कर सकते हैं, क्योंकि आप ये भी कनिष्ठ उंगली में जो है वो धारण किया जाता है, तो चांदी में भी धारण कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात करें अगले भाव की, देखिए मंगल जो है वो षष्ठम भाव के स्वामी हैं। षष्ठम भाव के स्वामी हैं और बैठे कहाँ पे हैं, आपके पराक्रम के स्थान पे। तो देखिए यहाँ पे आपका कभी कभी पराक्रम दिखाना और साहस दिखाना, कभी कभी आपके मुसीबत जो है वहाँ पे आ जाती है। मुसीबत कैसी कि कोई न कोई दुर्घटना आपके साथ घट जाती है, तो ऐसी स्थिति जो बनती है। तो इसलिए मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि किसी भी कार्य में हद से ज़्यादा साहस और पराक्रम दिखाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आपको नुकसान होगा। ठीक है, बात करूँ सप्तम भाव की, तो सप्तम भाव में गुरु बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे यहाँ पे बैठे हुए हैं। और यहाँ पे गुरु की बात करूँ, गुरु 18 डिग्री पे और शुक्र के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। देखिए गुरु जो हैं वो उनकी कुंडली में ऐसी थी जो कि हंस नाम का महापुरुष, पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। साथ में चतुर्थ भाव का जो शुक्र है उसके नक्षत्र में बैठे हैं, तो चतुर्थ भाव का भी रिजल्ट देंगे। ठीक है, तो इसमें आप चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि आप अपना कार्य भी करेंगे तो भी आपको इसमें फ़ायदा होगा। साथ में बात करूँ यहाँ पे सुख सुविधा, मकान वाहन की, उसका सुख भी आपको मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जैसे कि बात करूँ शुक्र जो है वहाँ पे नेगेटिव है, तो इसमें कमी आएगी ही आएगी। ठीक है, दिक्कत आ सकती है। बात करूं अष्टम भाव की, तो अष्टम भाव के स्वामी जो है वो शनि हैं, और शनि जो है वो भाग्य के स्वामी भी हैं, और साथ में आपके अष्टम भाव के स्वामी जो कि कहाँ बैठे हुए हैं, आपके दसम भाव में केतु के साथ। देखिए शनि जो है वो गुरु की राशि में बैठे हुए हैं। तत्कालिक मैत्रिता में देखें यहाँ पे, तो तत्कालिक मैत्री में यहाँ पे शनि जो है वो गुरु के साथ जो है वो मित्रता यहाँ पे बनी हुई है इनकी, तो मित्रता बनी हुई है। तो गुरु शनि यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देंगे। भाग्य के मालिक हैं, त्रिकोण के मालिक हैं शनि जो है, आपको अच्छी जॉब दिलवाएंगे, कोई यहाँ पे परेशानी नहीं आने वाली। और सूर्य की स्थिति भी यहाँ पे देखी जाए तो ठीक है, नीच का नहीं कहेंगे यहाँ पे, क्योंकि वो 10 डिग्री से बाहर निकल गए हैं। 10 डिग्री के अंदर अगर सूर्य अगर तुला राशि में होते तो वो नीच के बोले जाने थे। इसके अलावा वो सूर्य जो है इसमें नीच का नहीं रहेगा। शनि की बात करूं, देखिए शनि जो है वो अष्टम भाव का स्वामी भी है, तो ऐसी स्थिति में अचानक धन लाभ जो जॉब के साथ साथ ही आपको अचानक धन लाभ भी होगा। ठीक है, आपके जो गुप्त विद्याओं की तरफ जो है उसमें भी रुचि होगी। ठीक है, उसके बाद बात करूँ जैसे केतु जो है वो इसमें ही बैठे हुए हैं गुरु की राशि में, तो शनि के साथ बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे अच्छा प्रभाव, शनि का प्रभाव जो उसमें वृद्धि कर देंगे। भाग्य के मालिक भी हैं, तो आपके जो विदेश यात्रा के भी वो योग जो हम चले रहेंगे। हालांकि इसके अलावा शनि की दृष्टि जो है वो अपने, वैसे देखा जाए तो मित्र राशि में पड़ रही है यहाँ पे चतुर्थ भाव में, तो आपकी माता को कष्ट हो सकता है। दूसरी बात, वाहन मकान सुख सुविधा का हर चीज़ आपको मिलेगी, लेकिन जब आपको चाहिए तब नहीं।
ठीक है। शनि दृष्टि डाल रहे हैं तो यहाँ पे, तो एक तो वो विच्छेद करवाएंगे। दूसरी बात, अगर आपके पास ये चीज़ें सारी होती भी हैं, मकान, गाड़ी, वाहन, हर चीज़ होता भी है, तो आप इसका भोग नहीं कर पाओगे। या तो आप घर से बाहर होंगे इसके लिए, या कहीं और जॉब कर रहे होंगे, जिस वजह से आपको हर चीज़ होते हुए भी घर पे आपको उसका सुख नहीं मिल पाएगा, ठीक है। और अगर चीज़ें मिलती भी हैं तो भी आपको जो है वो देरी से मिलेंगी, जब आपको चाहिए होंगी तब नहीं मिलेंगी। मिलता सब कुछ है, लेकिन ये तो भोग नहीं कर पाता इंसान ऐसी स्थिति में, या जो है वो काफ़ी देरी से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि माता के स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है। चंद्रमा जो है वैसे तो उच्च के हैं, लेकिन कहाँ बैठे हुए हैं आपके 12वें भाव में, जो कि हॉस्पिटल के खर्चे जो दर्शाता है। तो माता का स्वास्थ्य जो वो खराब रहेगा, हड्डियों से रिलेटेड दिक्कत यहाँ पे आ सकती है उनको, और उस वजह से उनको हॉस्पिटल के जो जाने के भी चांसेस आपके बनते रहते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। उसके बाद करूँ चंद्रमा की दिशा, चंद्रमा जो है जैसे मैंने आपको पहले बताया उच्च के हैं, उच्च का चंद्रमा जो है वो अच्छा रिजल्ट देता है। और दूसरी बात यह है कि उच्च का चंद्रमा जो है वो उसका मन का मजबूत होना चंद्रमा पर डिपेंड होता है कि मन जो है आपका कितना मजबूत है, ठीक है। बोलते हैं मन मजबूत है तो हर चीज़ के लिए बंदा जो है, इंसान जो है वो हाथ डाल देता है करने के लिए, ठीक है, चाहे वो हो चाहे ना हो, रिजल्ट उसका चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो ऐसी स्थिति जो है वो चंद्रमा करवाता है। तो ऐसा भी नहीं कि चंद्रमा खराब है, यहाँ दृष्टि जो है वो अष्टम भाव पर डालेगा। जहाँ की चंद्रमा उच्च का है तो अच्छा रिजल्ट देने का प्रयास करेगा। और दूसरी बात, जो अष्टम भाव की दृष्टि डाल रहा है तो वहाँ पे भी वो अच्छा रिजल्ट देने का प्रयास करेगा। रोग और शत्रुओं में हाँ छोटे मोटे रोग जो हैं वो आपको चले रहेंगे, छोटी छोटी बीमारियाँ जो हैं वो यहाँ आपको लग सकती हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा बात करूँ मैं इसकी आपके, क्योंकि शनि की दृष्टि जो है वो सप्तम भाव में भी पड़ रही है, तो सप्तम भाव में हो सकता है आपकी जो मैरिज है वो थोड़ी लेट हो, ठीक है, क्योंकि शनि जो देरी करवाते हैं शादी में। दूसरी बात ये है कि थोड़ी दिक्कत यहाँ पे आ सकती है शनि से रिलेटेड। शनि की अगर जैसे शनि की बात करूँ तो 7 डिग्री पे है, तो शनि से रिलेटेड दिक्कत आ सकती है, क्योंकि दृष्टि यहाँ पे सप्तम भाव में डाल रहे हैं, तो थोड़ी बहुत जो है पत्नी के साथ जो है वो दिक्कत परेशानियाँ आ सकती हैं। इसके अलावा गुरु यहाँ पे बैठे हैं, तो वैसे वो प्रभाव बचाने की कोशिश करेंगे। हालांकि शुक्र जो है, जो कि प्रेम संबंध का जो कारक है, जो प्रेम है, जो भोग विलास है उसका कारक ग्रह है, तो वो स्थिति उसकी अच्छी भी नहीं है, तो वो दिक्कत थोड़ी हो सकती है। तो एक चीज़ बताना चाहूँगा कि थोड़ी आप रिलेशन में अपने अगर आपकी शादी होनी है या हो गई है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखें कि थोड़ा प्रेम भाव से रहें, और शुक्र को अच्छा करने के लिए शुक्र के मंत्रों का जाप करें, तो आपकी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। और साथ में आपका पत्नी के साथ प्रेम संबंध भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये थी आपकी कुंडली, जो कि आपकी कुंडली जो इसमें हम मुझे दिखा वो आपको मैंने बता दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट कुंडली की। अगली जो कुंडली है वो है मिस्टर दीप शर्मा की, और इनका जो जन्म विवरण है, जन्म डिटेल जो है वो है 21 अक्टूबर 1996। टाइम है 1:45 दोपहर का, और रहने वाले हैं, जन्म स्थान जो है वो है अलवार राजस्थान। इनका जो प्रश्न था, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब है उनको लगेगी, ठीक है, या फिर बिजनेस करें। इनका थोड़ा कन्फ्यूजन है कि गवर्नमेंट जॉब लगेगी या प्राइवेट जॉब लगेगी, या फिर मैं बिजनेस करूँ अपना तो उसमें फ़ायदा होगा। उसके बाद इनका प्रश्न था कि शादी जो है वो कैसी होगी, कैसी होगी। इसका मुझे ये लगता है कि ये पूछना चाहते हैं कि शादी जो है वो लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। और उसके दूसरा जो चीज़ थी वो थी कि विदेश यात्रा या विदेश सेटलमेंट के योग जो है वो कुंडली में है या नहीं। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पे हम देखेंगे, और इनकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के अनुसार देखेंगे कि क्या स्थिति इनकी बनी हुई है और कैसी जो है ग्रह रिजल्ट यहाँ पे दे रहे हैं। चलो बात करते हैं इनकी कुंडली की। तो कुंडली में हम देखेंगे तो इनकी मकर लग्न की कुंडली है, ठीक है, मकर लग्न की इनकी कुंडली है। और यहाँ पे बात करूँ तो लग्न में ही चंद्रमा विराजमान है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बात बोली कि एक तो लग्नेश का जो प्रभाव रहता है कुंडली में, अगर लग्नेश कोई भी लग्नेश ग्रह कोई भी है, मान लो यहाँ पे मकर लग्न की कुंडली है, तो लग्नेश कौन हुआ? शनि। तो शनि का प्रभाव इनके जीवन पे, इनकी मानसिकता पे, इनके शरीर पे, हर वो चीज़ें जो शनि ग्रह से रिलेटेड होती हैं, या शनि ग्रह से जो इनका जो नेचर है शनि ग्रह का, वो नेचर जो है इनके साथ वो भी होगा, वो नेचर उनका भी रहेगा। और साथ में चंद्रमा यहाँ पे विराजमान है, तो चंद्रमा का भी प्रभाव इनके नेचर पे रहेगा, ठीक है। तो और साथ में बात करूँ यहाँ पे तो देखिए शनि लग्नेश जो है वो तृतीय भाव में बैठा हुआ है, ठीक है। तो एक चीज़ आपको बता दूं कि सबसे पहली बात कि लग्नेश देखिए शनि है,
और शनि देखो मैंने देखा हुआ काफ़ी कुंडली में, मकर लगन की कुंडली हो या आपकी कुंभ लगन की कुंडली हो, काफ़ी मैंने देखा है कि शनि जिस लगन की ये कुंडली होती है, मकर हो या कुंभ लगन की हो, ऐसे इंसान को हर सुख सुविधा, वाहन गाड़ी मकान हर चीज़ मिलती है, लेकिन जब उनको चाहिए होती तब नहीं मिलती, और वो अपने हिसाब से देरी से या जब शनि महाराज चाहेंगे तब मिलेगी। ठीक है, और ऐसी जो जातक हैं वो घबराते भी नहीं हैं। ठीक है, मकर लगन के जो जातक होते हैं वो घबराते भी नहीं हैं कि अगर वो उनको मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती तो भी उनको कोई पछतावा नहीं होता कि नहीं मिली। हाँ, जब ज़रूरत होता वो मिस करते हैं चीज़ों को कि यार हमारे पास ये चीज़ होती तो कुछ अलग होता। ठीक है, फिर भी ज़्यादा परवाह नहीं करते इन चीज़ों की, अगर मिलती है तो भी, नहीं मिलती तो भी। हाँ, यहाँ पे जैसे मैं बात करूँ तो शनि जैसे इनकी स्थिति में जो शनि है वो तृतीय भाव में है। तृतीय भाव में देखिए इनको हर चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तब जाके ये चीज़ें इनको मिलेंगी। ठीक है, और मिलेंगी ज़रूर, ये अवश्य आप साथ इसमें रखना कि आज तक जो भी आपने चाहा है मिला ज़रूर है, चाहे लेट ही मिला हो लेकिन मिला ज़रूर है। आप अपनी कुंडली में, कुंडली के हिसाब से जैसे आपको बता रहा हूँ, इस चीज़ आप लिख के रख लीजिए, गौर फरमाइएगा इस बात के लिए कि जब भी आपने चाहा होगा तब आपको वो चीज़ नहीं मिली होगी, लेकिन मिली ज़रूर होगी। ठीक है, मिलेगी ज़रूर, लेकिन जब आपको चाहिए तब नहीं, वो है। ठीक है, तो ऐसे इंसान को जो मकर लगन के, कुंभ लगन के होते हैं, उनको चीज़ें मिलती हैं लेकिन थोड़ी देरी से। दूसरी बात, चंद्रमा यहाँ पे विराजमान है तो मन के जो कारक है वो भी यहाँ पे लगन में बैठा है, तो ऐसे जो व्यक्ति है चंचल स्वभाव का होता है, काफ़ी ज़्यादा, मतलब यहाँ पे जो चंद्रमा यहाँ पे बैठा हुआ है तो यहाँ पे चंद्रमा क्या करेगा कि इनका जो प्रभाव है चंद्रमा का, वो क्या करेगा कि इनका मन जो है, अगर आज इनका मन कुछ ये करने का कर रहा है तो अगर वो थोड़ी ही देर में जो कन्वर्ट हो गए, सोचेंगे ये नहीं हम ये करते हैं अब। ठीक है, ऐसी स्थिति जो है मन की रहती है। बात करूं शनि की, जो तृतीय भाव में बैठा हुआ है, तो तृतीय भाव में शनि बैठा हुआ है, या पराक्रम में वृद्धि करेगा कोई दिक्कत नहीं, साहस में वृद्धि करेगा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसमें वृद्धि करेगा। छोटे भाई बहनों का थोड़ी हो सकता है आपको सुख ना मिले या दिक्कत हो, हालांकि शनि जो है वैसे देखा जाए तो यहाँ पे सम होता है वैसे गुरु के साथ, फिर भी यहाँ पे कोशिश करेगा जो रिजल्ट जो है अच्छे देने का प्रयास करे। हालांकि शिक्षा से संबंधित जो है रिलेशन जो है वो तो दिक्कत आ सकती है, यहाँ पे आपका पढ़ाई का मन जो है वो ना लगे। ठीक है, हालांकि यहाँ पे आपकी जो इंग्लिश के प्रति या फिर किसी और लैंग्वेज के प्रति, जो लैंग्वेज यहाँ की नहीं है, किसी दूसरी जगह की है, ये किसी दूसरे देशों की लैंग्वेज है, उनके प्रति आपका रुझान रहेगा कि मुझे ये सीखनी है। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा दिक्कत आ सकती है, जैसे शिक्षा से संबंधित या फिर आपका कोई रिलेशन है, लव रिलेशन है, उसमें भी दिक्कत आ सकती है, या टूट गए होंगे या कुछ ना कुछ दिक्कत रहेगी होगी, उस वजह से आपको थोड़ा परेशानी उठानी पड़ सकती है। ठीक है, उसके बाद बात करूँ मैं यहाँ पे, जैसे भाव की मैंने बात करूँ तो यहाँ पे देखो चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्र है जो कि लग्न में ही बैठा अपनी ही राशि को देख रहा है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। और शुक्र, जैसे यहाँ पे शुक्र मंगल यहाँ पे बैठे हुए हैं तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सारी जो बातें हैं वो हम ये चीज़ें जो है वो तो ठीक है। बात करते मेन मुद्दे पे आते हैं कि इनका जो प्रश्न था वो क्या था। ठीक है, तो सबसे पहले इनका प्रश्न था कि गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या प्राइवेट जॉब मिलेगी। देखिए, सबसे पहले बात करूँ दसम भाव को हम देखेंगे, और क्योंकि शनि जो है लग्नेश है तो नौकरी करवाएगा ही करवाएगा। ठीक है, तो वो नौकरी के ही प्रति आपको जो है वो प्रेरित करेगा और नौकरी के लिए आपको बनाएगा। ठीक है, हालांकि सप्तम भाव देखो, दसम भाव में सूर्य विराजमान है, और सूर्य की हम डिग्री देख रहे हैं, सूर्य जो 4 डिग्री पे और नीच के हैं। सूर्य के नीच का होना यहाँ पे दिक्कत करता है गवर्नमेंट जॉब के लिए। दूसरी बात, गुरु जो है वो आपके 12वें भाव के स्वामी हैं। ठीक है, और दूसरे इसके बाद शुक्र जो है, जो कि दसम भाव के स्वामी है, वो खुद जो है अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। तो गवर्नमेंट जॉब तो आप भूल ही जाइए कि गवर्नमेंट जॉब आपको मिलेगी। आप प्राइवेट जॉब के लिए प्रति कार्य उसमें जो है वो जा सकते हैं, या फिर आपको एक अच्छी चीज़ ये बताता हूँ मैं कि देखिए यहाँ पे स्थिति जो है, जैसे कि आपका दूसरे क्वेश्चन से रिलेटेड थी, तीसरे क्वेश्चन से बता सकता हूँ मैं कि विदेश योग, विदेश जाने के योग, तो वो इसकी बात मैं करूँ तो देखिए, एक तो नवम भाव में बुध अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। ठीक है, स्वग्रही हैं और अपनी राशि में बैठे हैं, राहु के साथ बैठे हैं, तो बुध का प्रभाव जो बढ़ेगा। दूसरी बात यह है कि क्योंकि वो षष्ठम भाव के स्वामी भी हैं और साथ में नवम भाव के स्वामी में, तो नवम भाव का रिजल्ट अच्छा देंगे, अच्छे रिजल्ट यहाँ पे देंगे। आपके भाग्येश हैं तो भाग्य यहाँ पे साथ देगा। बात करूँ ये 26 डिग्री पे हैं, थोड़े जो कमज़ोर, मतलब वृद्धावस्था की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ सकती है कि फल में कमी करें। ठीक है,
इसके लिए बुद्ध के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या फिर आप उनका रत्न भी धारण कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो ये भी विदेश यात्रा करवाता है। दूसरी बात कि गुरु, देखिए गुरु जो है वो भी विराजमान है कहाँ पे, आपके 12वें भाव में। तो 12वें भाव में गुरु विराजमान है, अपनी ही राशि में विराजमान है, तो यहाँ पे अच्छा फल देंगे। यहाँ पे विदेश सेटलमेंट भी करवा सकते हैं। और इनकी जो हम देखें बल देखें तो 17 डिग्री पे बैठे हुए हैं और शुक्र के नक्षत्र पे, तो देखिए इस भाव से भी रिजल्ट यहाँ पे ये बना रहे हैं। और दूसरी बात जो है, क्योंकि 12वें भाव में बैठे हुए हैं, अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपके जो है विदेश सेटलमेंट के योग बनाएंगे, विदेश से पैसा भी आप कमा सकते हो, ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं कमा सकते। हाँ, थोड़ा संघर्ष आपको इसमें करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि इसमें आपको थोड़ा हो सकता है कि आपको मोटापे भी गुरु जो यहाँ पे दे दे, क्योंकि मोटापे का भाव है और गुरु जो है मैक्सिमम जो है मोटापा दिलवा देता है। तो हो सकता है आपका जो स्वभाव, आपका जो शरीर हो वो थोड़ा मोटापे की तरफ हो, तो वो उसमें आ सकता है। इसके लिए आप गुरु की आराधना भी करेंगे तो भी आपको इसमें फल मिलेगा। ठीक है, तो मेन चीज़ जो थी कि विदेश सेटलमेंट जो हो आपकी हो सकती है, विदेश यात्रा भी आपकी जो है वो हो सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, उसके बाद जैसे बात की थी कि बिजनेस करूं या गवर्नमेंट जॉब करूं या प्राइवेट करूं, देखिए गवर्नमेंट जॉब के यहाँ पे आसार मुझे नहीं दिख रहे फिर भी। इसके अलावा अगर आप जो हैं अगर वो प्राइवेट जॉब की तरफ जाते हो तो भी आपको जिसमें फ़ायदा मिलेगा, लेकिन वो जॉब जो है आपकी जो है वो अगर विदेश से रिलेटेड होगी तो भी आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि उसी के हिसाब से आप जो सुख सुविधा जो है, मकान वाहन सुख सुविधा जो है वो आप यहाँ पे ले सकते हो गुरु की ही वजह से, अब विदेश सेटलमेंट के योग की वजह से, विदेश में पैसा कमाने की वजह से। मंगल की बात करूँ तो मंगल जो है वो आपके चतुर्थ भाव के स्वामी है और साथ में आपके किस भाव के स्वामी है, आपके 11वें भाव के। ठीक है, तो 11वें भाव के स्वामी है और सुख सुविधा के भाव के स्वामी है, जो कि कहाँ बैठे हैं, आपके अष्टम भाव में। देखिए अष्टम भाव में मंगल जो है वो अच्छा रिजल्ट नहीं देता, हालांकि जो है मित्र राशि में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे कोशिश ही करेगा कि अच्छे रिजल्ट यहाँ पे दे। तो यहाँ पे ऐसे इंसान जो है, जो यहाँ पे मंगल यहाँ पे बैठा है, मैंने काफ़ी कुंडली में पहले भी बताया है कि मंगल अगर यहाँ बैठता है, ऐसे इंसान को ज्योतिष में रुचि होती है, गुप्त विद्याओं में रुचि होती है, तंत्र शास्त्र में रुचि होती है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति जो है तो इसमें भी रुचि लेता है और काफ़ी चीज़ें सीखता भी है और सिखाता भी है। बात करूँ या तो तांत्रिक हो या ज्योतिष भी बन सकता है। ठीक है, और क्योंकि शुक्र यहाँ पे बैठा हुआ है, तो शुक्र भी यहाँ पे आपको इसमें हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति जो यहाँ पे बनी हुई है, मंगल बिल्कुल भी खराब नहीं है, पीछे बोले कि बिल्कुल ही खराब है तो वो भी नहीं है। हाँ, कुछ खराब है लेकिन इतना खराब नहीं कि आपको दिक्कत हो। हालांकि जैसे कोई बोलेगा कि आप मांगलिक हो, तो मांगलिक नहीं हो आप, क्योंकि गुरु की दृष्टि जो है, नवम दृष्टि जो वो भी मंगल पे पड़ रही है, तो यहाँ पे मांगलिक दोष आपका भंग होता है। तो ये स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। बात करूँ जैसे कि आपने पूछा था कि शादी के बारे में, कि शादी जो है वो लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी। देखिए मैंने पहले भी कई कुंडली में बताया है, अगर पंचम भाव का संबंध जो है सप्तम भाव से बनता है तो भी लव मैरिज के योग जो है बनते हैं। बाकी शुक्र की स्थिति भी देखनी पड़ती है, शुक्र स्थिति कैसी है। ठीक है, शुक्र जो है वो दसम भाव के स्वामी है। ठीक है, और दूसरे जो हैं वो आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। उसके बाद चंद्रमा की बात करूँ, चंद्रमा जो हैं वो सप्तम भाव के स्वामी हैं, जो कि लगन में बैठे हुए हैं। अब रिलेशन देखते हैं, नक्षत्रों के आधार पे भी देखते हैं। देखिए यहाँ पे बात करूँ तो चंद्रमा की बात करूँ तो चंद्रमा जो है वो मंगल के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। और शुक्र की बात करूँ, शुक्र जो है वो शुक्र के नक्षत्र में, अपने ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो फिलहाल यहाँ पे कोई रिलेशन ऐसा दिख नहीं रहा है। फिर क्योंकि दूसरी बात ये भी है कि आपका रिलेशन जो है वो अच्छे से चलेगा नहीं, तो लव मैरिज होने से चांसेस यहाँ पे, शनि की दृष्टि भी यहाँ पे पड़ रही है। रिलेशन आपका बनता भी है, आपका जो कोई गर्लफ्रेंड या बनती है कोई, तो भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे आपका ब्रेकअप होने के चांसेस जो है वो बनेंगे। दूसरी बात, शुक्र जो है वो अष्टम भाव में चले गए तो वो भी दिक्कत आएगी, और आपकी जो है वो आपके नौकरी से रिलेटेड भी दिक्कत आएगी, शिक्षा से रिलेटेड भी दिक्कत यहाँ पे आ सकती है। तो वो दिक्कतें आपको आएंगी, परेशानियाँ भी आएंगी, अड़चनें भी आएंगी, हर नौकरी से रिलेटेड और आपकी शिक्षा से रिलेटेड भी। ठीक है, तो इसके प्रभाव को कम करने के लिए आप शुक्र के मंत्र जाप कर सकते हैं। मंगल जो है वो अच्छा यहाँ पे नहीं बोल सकते, फिर भी इसके लिए आप जो है हनुमान जी की आराधना करें, मंगलवार के फास्ट करें तो भी आपको अच्छा फल मिलेगा। और साथ में आपका शनि जो आपको कुछ जैसे शनि की दृष्टि जिसे मैं बोलते हैं, शनि की तरह दृष्टि खराब होती है, सप्तम दृष्टि जो भाग्य में पड़ रही है तो भाग्य में भी कमी करेंगे। दूसरी बात जो है कि शनि जो है उनकी दसम दृष्टि जो है वो पड़ रही है 12वें भाव में, तो 12वें भाव में दृष्टि पड़ रही है तो वो हॉस्पिटल के खर्चे भी यहाँ पे करवा सकते हैं। हालांकि
खर्चे यहाँ पे करवाने से मतलब ये नहीं कि दिक्कत करेंगे, हाँ थोड़ी दिक्कत यहाँ पे आ सकती है, लेकिन हॉस्पिटल के खर्चे बचाने की कोशिश करेंगे। थोड़े विच्छेद करवाएंगे तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत, वो कुछ अच्छा कुछ बुरा, वो दोनों चीज़ें मिलके होंगी। ठीक है, तो मंगल के फास्ट कीजिए, हनुमान जी की आराधना करिए, तो आपको जो है मंगल भी अच्छा हो जाएगा, शनि भी आपको तो वैसे लग्नेश है वो भी अच्छा होता ही है, फिर भी अच्छा रिजल्ट यहाँ पे देगा। हालांकि मैंने देखा है कुंडली में कि अगर लग्नेश जो है वो शनि है और वो लगभग अच्छी स्थिति में बैठा है, तो शनि जो है लग्नेश होने के कारण जो है अपनी जो प्रभाव है बुरे प्रभाव में कमी करता है उस कुंडली के प्रति। मैंने काफ़ी कुंडली में देखा है कि लग्नेश जो है अगर अपनी, जैसे शनि यहाँ पे बैठा है, लग्न में ही बैठा है और सप्तम भाव को देखता है, तो वैसे बोलते हैं कि सप्तम भाव में देख रहा है तो वहाँ पे विच्छेद करवाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं होता। शनि जो है अगर लग्नेश है तो वो मैक्सिमम देखा गया है, मैंने काफ़ी कुंडली में देखा है कि अच्छा रिजल्ट देने का ज़्यादा प्रयास करता है, नेगेटिव वो कम कर देता है। हाँ, हालांकि दिक्कत फिर भी आती है, पर इतनी नहीं आती जितना कि दूसरों बंदों को आती है उस चीज़ से रिलेटेड। ठीक है, तो मंगल को वैसे मैंने बता दिया, मंगल के फास्ट करिए, शुक्र के मंत्र जाप कर सकते हैं, सूर्य को अर्घ दीजिए, नहीं तो आपकी आई साइड जो है वो वीक हो जाएगी, चश्मा भी आपको लग सकता है। और जो है थोड़ी दिक्कत, आप गुस्से का स्वभाव आपका रहेगा ही रहेगा, वो है ही, जिसके लिए आप मैं बताना चाहूँगा कि मंगल के पास करोगे तो आपको जो गुस्सा है वो भी शांत रहेगा। साथ में सूर्य को अर्घ दें, सूर्य आदित्य हृदय श्लोक का पाठ करें, तो आपका सूर्य का जो नीचता का जो आपके उसमें प्रभाव आ रहा है उसमें कमी करेगा। ठीक है, नीच का जो सूर्य जो है वो दिक्कत करता है और काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ यहाँ पे आपको जॉब से रिलेटेड आ सकती हैं। तो वही मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो है सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। ठीक है, तो उसमें आपको अच्छा यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा। तो ये थी आज की कुंडलियाँ। आई होप जो आपको मेरा जो आज की वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। और अगर आप चाहते हो, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया, चाहते हो अपनी कुंडली के बारे में कि मैं जानना चाहते हैं, तो आप मुझे अपनी डिटेल जो हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी जो आपकी कुंडलियाँ यहाँ पे लूँ और आपको इसका लाभ मिले। ठीक है, तो आज का एपिसोड मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।